एक भिखारी जो कि भूखा था, हलवाई की दुकान के बाहर खड़ा था और सोच रहा था। अरे वाह, कितनी प्यारी सुगंध है। इस सुगंध ने तो मेरी भूख और बढ़ा दी है। काश ये लड्डू मुझे खाने को मिल जाए। भिखारी जैसे ही दुकान के पास जाकर खड़ा होता है, तभी दुकानदार उसके पास आता है। अबे चोर, रुक, बताता हूँ तेरे को। मैंने कोई चोरी नहीं की है भाई। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तू हर रोज मेरे पकवानों की सुगंध चोरी करके चला जाता है। लेकिन भाई, सुगंध की चोरी कैसे हो सकती है? चोरी तो चोरी होती है, फिर वो पकवानों की हो या सुगंध की। भिखारी और दुकान का मालिक आपस में बहस कर रहे होते हैं कि तभी गांव का एक लड़का भैरव मौका देखकर अपने थैले में सारे लड्डू भर लेता है और फिर उन दोनों के पास जाकर खड़ा हो जाता है। अरे चाचा, क्या हुआ? बात पकवानों को सूंघने की है तो मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दिलवा देता हूँ। तभी भैरव भिखारी से पैसे ले लेता है और दुकान मालिक से कहता है। ये लो चाचा, ध्यान से देखो इन सिक्कों को। तभी भैरव ने दुकानदार को सिक्के दिखाकर भिखारी को वापस दे दिए। अरे ये क्या, तुमने तो पैसे वापस दे दिए इस भिखारी को? अरे चाचा, जैसे सिर्फ सूंघने से पकवान की चोरी हो गई, वैसे ही मैंने तुम्हें पैसे दिखा के पैसे दे दिए। अच्छा, तो तू मेरा बेवकूफ बना रहा है। पैसे दिखाने से पैसे मुझे कैसे मिल गए? अरे चाचा, वो देखो, आपके सारे लड्डू कहाँ गए? मेरे लड्डू गायब हो गए। तभी भैरव भिखारी को लेकर चंपत हो जाता है और दूर जाकर भिखारी और भैरव लड्डू खाने लगते हैं। वाह वाह, कितने दिनों से मैं लड्डुओं को खाना चाहता था। कमाल कर दिया तेरी चतुराई ने लड़के। अरे चाचा, मगर चतुराई से पेट तो नहीं भरता ना। मुझानाथ को यदि पेट भरना है तो चोरी तो करनी ही पड़ती है। नहीं बेटा, गलत काम का अंजाम तो गलत ही होता है। एक ना एक दिन तुम्हें वो भुगतना ही पड़ेगा। अनाथ हुआ तो क्या हुआ, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ। अपनी अकल की दुकान खोल लो। अक्ल की दुकान? अरे, जो भी लोग अपनी मुसीबत को हल ना कर पाए, तब तू अपनी बुद्धि से उनकी मुसीबत को हल कर देना और बदले में कुछ पैसे ले लेना। अरे वाह चाचा, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। बुद्धिमान तो तुम भी काफी हो चाचा। कुछ दिनों बाद भैरव गांव में अपनी अकल की दुकान खोल लेता है। अगर अकल लगाने से भी अकल कम पड़ जाए या आपकी समझ में कुछ ना आए, हर मुश्किल का दूर रास्ता आसान, तो आओ भैया, खुल गई है भैरव की अकल की दुकान। लोग भैरव की दुकान को देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं और कुछ दिनों तक उसकी दुकान पर कोई नहीं आता। अरे, मुझे तो लगता है इस भैरव को खुद ही अकल की जरूरत है। भला कोई अकल की दुकान खोलता है क्या? तभी कुछ दिनों बाद मंत्री का बेटा चमन भैरव की दुकान पर चला जाता है। अच्छा, तो तुम्हारी है ये अकल की दुकान? मेरे को भी 2 आने की अकल दी दो। 2 आने की अकल? लेकिन तुम्हें 2 आने की अकल क्यों चाहिए? मेरे पिताजी मुझको हमेशा डांटते रहते हैं, कहते हैं कि तुझ में 2 आने की भी अकल नहीं है। अच्छा, ऐसी बात है, तो आज मैं तुम्हें एक ऐसी अकल दूंगा जो जिंदगी भर तुम्हारे काम आएगी। तभी भैरव एक पर्ची पर कुछ लिखकर मंत्री के बेटे को दे देता है। ये लो। मंत्री का बेटा उसे पढ़ता है। जहां भी 2 लोगों का झगड़ा हो रहा हो, वहां से चुपचाप निकल जाओ। अच्छा भाई, ऐसा ही करूंगा। मंत्री का बेटा भैरव को 2 आने देता है। तभी वहाँ चमन के पिता मंत्री जाते हैं। तू पागल हो गया है क्या, जो इस जैसे ठग को पैसे दे रहा है? नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं है। मैंने इससे अकल खरीदी थी और बस उसी के पैसे दे रहा था। बेवकूफ, अकल खरीदने की जगह बादाम खरीद लेता।
और तू लोगों को अकल बेचकर ठगता है। अकल भी कोई बेचने की चीज होती है? ये रख अपनी पर्ची, हमें नहीं चाहिए तेरी अकल। श्रीमान, कागज वापस देने से क्या होगा? मेरी सलाह वापस करनी है तो मुझे एक वचन देना होगा कि जब भी कहीं लड़ाई हो रही हो आपके बेटे को उस लड़ाई को देखना होगा। बोलो, मंजूर है? अच्छा तो ये बात है। अब कम अकल तू भी सुन ले, जहां कहीं भी लड़ाई हो रही होगी तो उसे पूरा देख लेना। अब वापस करो मेरे 2 आने। भैरव चमन के 2 आने वापस कर देता है। और क्या तू राजा साहब का तोहफा रानी साहिबा को देकर आया या नहीं? जी पिताजी, बस अभी देकर आता हूँ। मंत्री का बेटा राजा जी का तोहफा लेकर रानी के महल में पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर राजा जी की दोनों रानियां उपस्थित थी। रानी साहिबा, राजा जी ने आपके लिए ये सोने की चिड़िया का तोहफा भेजा है। अरे वाह, ये चिड़िया तो कितनी सुंदर है, और महाराज ने ये तोहफा मेरे लिए भेजा है। अरे राजा जी ने तो बताया ही नहीं कि कौन सी रानी को ये तोहफा देना था। ये वैसे ही मेरे लिए भेजा होगा, मैं बड़ी रानी हूँ ना। नहीं नहीं दीदी, ये महाराज ने अवश्य मेरे लिए ही भेजा होगा, मैं आपसे छोटी जो हूँ। दोनों रानियां वो सोने की चिड़िया के लिए लड़ने लगती हैं। अरे मैं तो यहाँ से भाग भी नहीं सकता। पिताजी ने जो वचन दिया है कि लड़ाई पूरी देखकर ही आना। अब तो ये फैसला महाराज ही करेंगे। ले बेटा, ये चिड़िया ले जा और कल वापस आना, और महाराज को आते ही बता देना कि ये चिड़िया सबसे पहले मैंने देखी थी। इतना बोलकर पहले रानी चली जाती है। सुनो लड़के, तू महाराज को वही गवाही देगा जो मैं कहूँगी। तुम कल आते ही महाराज को कह देना कि ये चिड़िया तुमने आते ही मुझे दे दी थी, परंतु दूसरी रानी ने इसे छीनने की कोशिश की है। इतना बोलकर दूसरी रानी भी चली जाती है। अब तो पिताजी ही बचाएंगे मुझे इस मुसीबत से। मंत्री का बेटा भागते हुए अपने घर आता है और अपने पिता को सारी बातें बताता है। पिताजी पिताजी, इस तोहफे के चक्कर में दोनों रानियों का झगड़ा हो गया है और दोनों रानियों ने कल गवाही देने के लिए मुझे राज्यसभा में बुलाया है। अरे मूर्ख, लड़ाई होने से पहले ही वहां से भाग जाता ना। अरे पर आपने ही तो कहा था लड़ाई देख कर आना। अरे ये तो बहुत गंभीर समस्या हो गई है। यदि तुम छोटी रानी के पक्ष में गवाही दोगे तो बड़ी रानी नाराज हो जाएंगी, और यदि तुम बड़ी रानी के पक्ष में गवाही दोगे तो छोटी रानी नाराज हो जाएगी। हे भगवान, अब इस मुसीबत से कैसे निकले? पिताजी मेरी बात मानिए, इसका कोई ना कोई उपाय उस भैरव के पास जरूर होगा। मंत्री ना चाहते हुए भी अपने बेटे के साथ भैरव के पास जाता है और उसे सारी घटना बताता है। मंत्री जी, समस्या तो गंभीर हो गई है, लेकिन वो बहुत आसानी से आपके बेटे को इस परेशानी से निकाल सकता हूँ। लेकिन उसके लिए एक सोने का सिक्का लगेगा। एक सोने का सिक्का, वो भी एक अकल के लिए? ये तो बहुत ज्यादा है भैरव। अरे मंत्री जी, आपके बेटे से ज्यादा थोड़ी है एक सोने का सिक्का। मंत्री मान जाता है और भैरव को एक सोने का सिक्का दे देता है। भैरव मंत्री के बेटे के कान में एक युक्ति बताता है और मंत्री से कहता है, मंत्री जी आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए, कल अपने बेटे को महाराज के सामने लेकर चले जाइए, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन राजा मंत्री और मंत्री के बेटे को गवाही के लिए बुलाता है। आओ बेटा, और बताओ जो भी तुमने देखा हो। तभी मंत्री का बेटा पागलों जैसी हरकतें करने लगता है और पूरी राज्यसभा में हड़कंप मच जाता है। घोड़ा बन जाऊंगा मैं, बाजा बजाऊंगा मैं, राजा बन जाऊंगा मैं, सिपाही बन जाऊंगा मैं, उल्लू बना जाऊंगा मैं, सबको हंसाऊंगा, मूंछ भी उगाऊंगा और पूंछ भी उगाऊंगा। ला 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 ला। ये राज्यसभा में क्या हो रहा है? इस बच्चे का दिमाग तो खराब नहीं है?
ये बच्चा क्या गवाही देगा? ले जाओ इसे बाहर। मंत्री अपने बेटे को लेकर अपने घर चला जाता है। रानियों के झंझट से तो निकल गए, लेकिन ये भैरव ने तो हमें और भी बड़ी समस्या में फंसा दिया है। क्यों? अब क्या समस्या हो गई पिताजी? यदि राजा को किसी से भी पता चला कि हमने उनका मूर्ख बनाया है तो, और तुम कोई पागल नहीं हो, तो राजा तुम्हारे साथ साथ मुझे भी सूली पर लटका देंगे। अब इस मुसीबत से कैसे बचें? पिताजी मेरी मानिए, इसका कोई ना कोई उपाय उस भैरव के पास जरूर होगा। और इस भैरव ने तो हमें अपना पक्का ग्राहक बना लिया है। लगता है हमसे ही धन कमाकर अमीर होने वाला है ये। मंत्री ना चाहते हुए भी अपने बेटे के साथ भैरव के पास जाता है और कहता है, तू खुद तो एक नंबर का पागल है और मेरे बेटे को भी पागल बना डाला। इसकी इज्जत भी मिट्टी में मिलवा दी। पागलपंती नहीं, अकलमंदी। अगर आपका बेटा वहां पर अपनी अकल दिखाता तो रानियों के झगड़े के बीच फंस जाता। इसीलिए मैंने इसे सलाह दी थी कि वहां पागल बन जाए। देखिए मंत्री जी, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इज्जत वापस आ जाए तो आपको एक सोने का सिक्का मुझे और देना होगा। क्या कहा? फिर से एक सोने का सिक्का? ये तो बहुत ज्यादा है। तो ठीक है, बचा लीजिए अपनी इज्जत खुद ही। आखिर क्या करूं तेरा? ये ले सोने का सिक्का। अब बता आगे क्या करना है? मंत्री जी, आप मुझे अपने साथ लेकर चलिए और राजा जी को जाकर सब सच बता दीजिए। तभी मंत्री भैरव और अपने बेटे के साथ राजा के पास चला जाता है। राजा साहब, मेरा बेटा पागल नहीं है, वो तो इसे किसी ने गलत सलाह दे दी थी मेरे बेटे को। मंत्री जी क्या कहना चाहते हो तुम? तब मंत्री ने महाराज को सारी घटना बताई कि कैसे उनका बेटा भैरव की दुकान से अकल खरीदने गया और कैसे रानियों के झगड़ों में वो फंस गया। सारी बात बताते हुए मंत्री जी ने आगे कहा, राजा जी आगे की बात ये लड़का आपको बताएगा। प्रणाम महाराज, मैंने ही मंत्री जी के बेटे को पागल बनने के लिए कहा था। अगर वो आज की सभा में अपनी अकल दिखाता तो रानियों के झगड़े के बीच फंस जाता। अरे वाह लड़के, तुम तो काफी बुद्धिमान हो। तुमने अपनी बुद्धिमानी से मंत्री के बेटे को रानियों के झगड़े के बीच फंसने से बचा लिया। उनसे तो हम भी नहीं बच पाते। महाराज, यदि आप कहें तो मैं आपको भी रानियों के झगड़े से बचा सकता हूँ। यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो हम तुम्हारी बुद्धिमानी देखना चाहेंगे। तो कल रानियों के सामने हम तुम्हें बुलाएंगे। अगले दिन महाराज भैरव को बुलाते हैं, जहाँ पर उनकी दोनों रानियां भी होती हैं। रानी साहिबा, क्या मैं एक बार में सोने की चिड़िया देख सकता हूँ? रानी भैरव को सोने की चिड़िया दिखाती है, जिसे देखकर भैरव मुस्कुराता है और कहता है, अरे वाह, कितनी सुंदर चिड़िया है ये तो। राजा जी, मैं पूरी बात समझ गया हूँ। रानी साहिबा इसलिए ये सोने की चिड़िया लेना चाहती हैं ताकि वो अपने साथ वाली रानी की शोभा बढ़ा सके। अरे मैं क्यों इसकी शोभा बढ़ाऊं? क्योंकि महाराज, जो भी ये सोने की चिड़िया धारण करेगा उसका तो चेहरा ही नहीं दिखेगा, केवल ये सोने की चिड़िया ही दिखेगी। अच्छा, तो ऐसी बात है। अब तो मैं चिड़िया को कभी नहीं लूंगी। अरे महाराज, हम भी कितने स्वार्थी हो गए थे, एक दूसरे की शोभा को बढ़ा रहे थे। इसलिए महाराज, हम चाहते हैं ये सोने की चिड़िया आप धारण करें ताकि हमारी प्रजा की शोभा बढ़े। इसी तरह रानी अपने हाथों में सोने की चिड़िया राजा के मुकुट पर लगा देती हैं और दोनों खुश होकर वहां से चली जाती हैं। अरे वाह भैरव, हम तुम्हारी बुद्धिमानी और वाक्पटुता देखकर प्रसन्न हुए। दोनों रानियों के झगड़े को बड़ी ही सरलता से निपटा दिया तुमने। हम चाहते हैं तुम हमें भी एक अकल दो। इसके बदले हम तुम्हें थाल भर के स्वर्ण मुद्राएं देंगे। तभी भैरव महाराज को एक पर्ची देकर चला जाता है और महाराज उसके लिए उसे स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। पर्ची में लिखा हुआ था, एक राजा को किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। महाराज पर्ची को पढ़कर एक गहरी सोच में चले जाते हैं।
तभी एक सिपाही राजा के पास दूध लेकर आता है। महाराज की जय हो। महाराज आपके लिए दूध। लेकिन ये समय तो दूध का है नहीं। तभी महाराज को भैरव की लिखी हुई सलाह याद आती है। अच्छा सिपाही, मैं चाहता हूँ ये दूध आज तुम पियो। तभी सिपाही घबरा जाता है और गिड़गिड़ाते हुए महाराज से कहता है, महाराज मुझको क्षमा कर दीजिए, इस दूध में जहर मिला हुआ है। ये दूध आपको सेनापति जी ने दिया है। वो आपको मारकर खुद राजा बनना चाहते हैं। अच्छा, तो ये बात है। अभी सेनापति को यहाँ बुलाया जाए। कुछ ही देर में सेनापति वहाँ हाजिर हो जाता है। महाराज की जय हो। कहिए महाराज, आपने हमें याद किया। सेनापति, तुमने जो दूध हमारे लिए भेजा था वो पीकर हम बहुत ही शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि तुम भी हमारी तरफ से ये दूध स्वीकार करो। तभी सेनापति समझ जाता है कि राजा को सारी बात पता चल चुकी है और वो महाराज के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगता है और माफी मांगते हुए कहता है, माफ कीजिए महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन सेनापति, तुम्हारी ये गलती माफी के लायक नहीं है। सैनिक, सेनापति को गिरफ्तार कर लिया जाए और कल सुबह होते ही फांसी दे दी जाए। अगले दिन महाराज भैरव को राज्यसभा में बुलाते हैं और भैरव से कहते हैं कि भैरव, तुम्हारी सलाह के कारण ही आज हमारी जान बची है। इसीलिए आज से हम तुम्हें अपना मुख्य सलाहकार बनाते हैं और इनाम में हम तुम्हें तुम्हारे वजन के बराबर सोने की अशर्फियां दे देते हैं। तभी भैरव महाराज से वहाँ से जाने की आज्ञा मांगता है और महाराज कहते हैं, किंतु ऐसा कौन सा जरूरी काम है जिसके लिए तुम्हें अभी जाना है भैरव? महाराज, मुझे उस व्यक्ति को ढूंढकर उसका मोल देने के लिए जाना है जिसने मुझे ये अक्ल की दुकान खोलने की अक्ल दी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जरूर जाना, क्योंकि अगली कहानी होगी और भी मजेदार।